आकाशवाणी श्रीनगर है, पेश है खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दूसरे दिन जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी भवन में 2 अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रही हैं। इनमें स्काई वॉक और तजदीदशुदा पार्वती भवन प्रोजेक्ट शामिल हैं। सदर जमहूरिया श्री माता वैष्णो देवी स्थापन के दर्शन भी कर रही हैं। सदर जमहूरिया बाद में अपना दौरा मुकम्मल करके दिल्ली वापस लौट रही हैं। इससे पहले कल शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनके एजाज में राजभवन श्रीनगर में दिए गए सिविक रिसेप्शन में शिरकत की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने उनके जम्मू कश्मीर के पहले दौरे पर यहाँ के लोगों की जानिब से किए गए वालिहाना इस्तकबाल के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि उन्हें मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम देने वाली शख्सियात को देखकर काफी मसरत हुई है। उन्होंने कहा कि इन शख्सियात ने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरे मुल्क के वकार में इजाफा किया है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कश्मीर आर्ट, कल्चर और तालीम का सदियों से एक अहम मरकज रहा है और 2000 साल पहले चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में ही मुनक़िद हुआ था। सदर जमहूरिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त अमन, तरक्की और खुशहाली की एक नई राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि ई गवर्नर से हेल्थ केयर, हाउसिंग, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, कबायली आउटरीच और शमूलियाती तरक्की जैसे शोबों के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीली रोनमा हुई है। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर मकामी ट्राइबल ग्रुप और खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुपों के साथ बातचीत की। अपने इस्तकबालिया खुतबे में सदर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सदर जमहूरिया की जिंदगी सबके लिए तरगीब का बाइस है, जिन्होंने अपनी जिंदगी समाज के पिछड़े तबके के लोगों, खवातीन को समाजी और इक्तिसादी तौर बाइख्तियार बनाने, उनमें खुद एतमादी बढ़ाने और दीगर अहम कामों में सरफ की। मनोज सिन्हा ने कहा कि सदर जमहूरिया के नजरियात और दानिशमंदी मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरियत की रहनुमाई करती रहेगी। एलजी ने अगस्त 2019 के बाद के तरक्याती सफर को उजागर किया। सदर जमहूरिया के दौरे के पहले दिन कल उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कन्वोकेशन से खिताब किया और उन्होंने यूनिवर्सिटियों के स्कॉलरों को मेडल और डिग्रियां अता की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का एक रोजा दौरा कर रहे हैं और वो वहां 4200 करोड़ रुपए लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सड़क राब्तों, बिजली, आबपाशी, पीने का साफ पानी, बागबानी, तालीम, सेहत और डिजास्टर मैनेजमेंट से है। उनके दौरे के तनाजुर में उत्तराखंड में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। भारत ने इसराइल से वापस लौटने वाले ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों को बहिफाजत वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इस सिलसिले में खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइट्स और दीगर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारतीय शहरियों की हिफाजत की वादाबंद है। इसराइल में भारतीय सफारत खाने ने कहा कि उसने खुसूसी परवाज के लिए रजिस्टर्ड शुदा भारतीय शहरियों की पहली फहरिस्त भेज दी है। एम्बेसी ने कहा है कि वो इसराइल में भारतीय शहरियों को लगातार एक हेल्पलाइन के जरिए से मदद फराहम कर रही है। दरियास ने भारत में अपने शहरियों को जानकारी देने और उन्हें मदद फराहम करने के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। भारतीय शहरी वजारत दाखिला से टोल फ्री नंबर 1800-118797 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। मुख्तलिफ जिलों में कल मुतल्लिका जिला तरक्याती कमिश्नरों की जानिब से ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया, जिनमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की और उन्होंने अपने अपने इलाकों के मसाइल और तरक्याती जरूरियात को उजागर किया। तरक्याती कमिश्नरों ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरों को हिदायत दी कि वो लोगों को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि उनके मयार जिंदगी में बेहतरी आ सके। बारामूला की जिला तरक्याती कमिश्नर ने कल अफसरों की एक मीटिंग के दौरान देही तरक्याती महकमे की जानिब से हाथ में लिए गए कामों और जिले में अमलाई जा रही मरकजी माउनत वाली स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि एमजी नरेगा के तहत अब तक लगभग 22 करोड़ रुपये वागुजार किए गए हैं और इस स्कीम के तहत 8.5 लाख कुंबों को रोजगार हासिल हुआ है। इलावा अजी आवास प्लस स्कीम के तहत अब तक 3818 घर मुस्तफीद हुए हैं। डीसी ने अफसरों को हिदायत दी कि वो मजीद तनदेही और लगन के साथ काम करके लोगों की हर मुमकिन राहत रसानी करें।
وادی کے بلند پایا ولی کامل حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کل چنار شریف میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. کل زیارت گاہ پر پوشاک بندی کی گئی جس میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے کافی تعداد میں زائرین نے شرکت کی. آج دن بھر وہاں درود و اذکار اور ختمات المعظمات کی مجالس آراستہ ہوگی اور آج شب بھر شب خانی بھی ہوگی. انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ، بجلی، پانی، صفائی ستھرائی اور طبی نگہداشت کے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.